मेरे प्यारे बच्चों, आपके चैनल पर जो आज मैं वीडियो लेकर आया हूं मैथ की बहुत अच्छी वीडियो है बेटा। आप उसे अच्छे से समझना। इसमें से इस चैप्टर में से बेटा 2 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो बेटा वो मल्टीपल में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। और यदि क्वेश्चन की लेंथ बढ़ गई बेटा तो 5 नंबर में भी वो क्वेश्चन आएगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो है एक नया टॉपिक लेकर आएंगे और वो टॉपिक बेटा है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो आप अच्छे से समझना, और जब तक हमारी समझ में बेटा प्रोग्रेशन नहीं आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है तब तक हम इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो बेटा यही मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बता दूं। ये बेटा आपके सामने यदि कोई भी सीरीज दे दी, सीरीज का मतलब कोई भी आपका टर्म्स दे दिया 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से टर्म्स दे दिए, तो ये देखना है कि यदि टर्म्स जो हमें दिए हैं वो किस सीरीज में है, कैसे उसका बेटा हमारा कैसे पहचानेंगे कि वो जो दी गई सीरीज है वो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बस यही काम करना है। जो हमारे पे पहचानना आ गया कि भाई ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तब हम आगे के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो बेटा यही मैं बताऊंगा। तो मैं ये आपको बताना जा रहा हूं कि इफ वी आर गिवन एनी सीरीज या एनी टर्म्स या एनी प्रोग्रेशन हुज टर्म्स A1 A2 A3 A5 A6 डॉट डॉट डॉट, तब हम इसको कैसे कहेंगे? इट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव टर्म्स या नंबर्स आर सेम। क्या कहने का तात्पर्य है बेटा? मैंने ये चीज यहाँ पे लिखी है, देखो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन मैं अपने आप बनाई है कि यदि कोई भी हमें प्रोग्रेशन दी है या कोई भी सीरीज हमको दी है, तब हम उसको कैसे कहेंगे कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यदि मैं कह रहा हूं बेटा कि उसका टर्म्स A1 है A2 है A3 है A4 है, इस तरीके से टर्म्स दे दिए हमारे, इस टर्म्स को हम सीरीज ही बोलते हैं, इस टर्म्स को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब यह प्रोग्रेशन कौन सी होगी, अर्थमेटिक होगी या कोई अन्य होगी, वो सिलेबस में नहीं है, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा। तो इस सीरीज को हम कैसे पहचानेंगे कि ये अर्थमेटिक है? बस बेटा आपको करना है कि मैंने लिखा है इफ कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव टर्म्स, इसमें से कोई भी 2 टर्म्स आप ले लो कंसिक्यूटिव, यदि उन दोनों का बेटा डिफरेंस आपका सेम है, तब हम कह देंगे कि आपकी जो गिवन आपकी प्रोग्रेशन है, जो सीरीज है, वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो कॉमन डिफरेंस में यहाँ पे यदि करके दिखाऊंगा, यदि मैं कंसिक्यूटिव आपकी ये प्रथम 2 टर्म्स ले लिया मैंने, तो A2 माइनस A1 करेंगे। देखो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, फिर इसी तरीके से मैं नेक्स्ट टर्म्स ले रहा हूं यहाँ पे A3 माइनस A2, और फिर इसी तरीके से नेक्स्ट 2 टर्म्स ले लिया A4 माइनस A3, इसी तरीके से A5 माइनस A4, और फिर यदि हम करते चले जाए AN में से AN माइनस 1, और यदि सभी हमारे इक्वल है, आगे ये बेटा ये इसको मैं D बोलता हूं यहाँ पे, यदि ये सेम आ गए तब हम कह देंगे हमारी जो गिवन प्रोग्रेशन है वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल कर रहा हूं बेटा मैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो हमारे बिल्कुल ये सीक्वेंस नेचुरल नंबर दे रखे हैं आपके, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बिकॉज यदि आप 2 कंसिक्यूटिव नंबर टेक, तो उनका जो कॉमन डिफरेंस है बेटा वो आपका 1 आएगा। यदि आप 1 2 में से माइनस करो 2 माइनस 1, तो आपका कितना आ गया 1। इसी तरीके से 3 माइनस 2 करेंगे 1, 4 माइनस 3 करेंगे 1, 5 माइनस 4 करेंगे 1, 6 माइनस 5 करेंगे 1। तो आप 2 कंसिक्यूटिव यदि आप नंबर ले रहे हैं, उनका डिफरेंस हम चेक करते हैं, उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और उसको डी रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो वो आपकी जो प्रोग्रेशन बनेगी बेटा वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। और जो जनरलाइजेशन आपके टर्म्स होंगे, जनरल टर्म होंगे आपके एपी के, इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं, तो वे आपके हम लेंगे। देखो यहाँ पे लिया मैंने ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D डॉट डॉट, ये हमारे जनरल टर्म्स होंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे, यदि हमें यहाँ पे टर्म्स दे दी, सीरीज दे दी, तो जो आपका फर्स्ट है A1 उसको फर्स्ट टर्म बोल लेंगे, A2 को हम सेकंड टर्म्स बोल लेंगे, A3 को हम थर्ड टर्म बोलेंगे, डॉट डॉट इसको AN को हम nth टर्म्स बोलेंगे। तो इस तरीके से हमारी बेटा ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। अब हम इसको पढ़ना क्यों है, क्यों हम इसको पढ़ना चाहते हैं, क्या हमारा इसका दैनिक जीवन में उपयोग है? यदि बेटा कोई आपसे कहने लगे भाई यदि हमें 2 4 6 8 10 यानी 2 2 के डिफरेंस पे, और मैं ये कहने लगूं भाई आप मुझे 57वीं टर्म्स बता दो कौन सी आएगी,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, वे सब के सब टू डिफरेंस पर आपको नंबर्स कॉपी पर लिखने होंगे और 57 तक आपको वे सारे काउंट करने होंगे। तो इसका अर्थ है कि 2-3 घंटे का काम आपको मिल गया। चलो उसने निकाल भी दिया। अरे यदि इसी आपके 2 नंबर के डिफरेंस पे यदि मैं पूछने लगो कि आप तो 128वां टर्म्स निकाल लो, तो अब देखो कितना लिखना पड़ेगा। यदि आपने वो भी निकाल दिया 1-2 घंटे में, तो फिर कहेंगे आप 520 निकाल दो। तो 520 निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो आपको बहुत समय लगेगा। तो ये जो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से हम आपको 1 मिनट के अंदर आपका निकल के आ जाएगा कि आपका वो टर्म्स कौन सा पड़ेगा। यही हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। इसी तरीके से यदि हमारी कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया 2, 4, 6, 8, देखो इनका कॉमन डिफरेंस बराबर है जो मैं बोल रहा हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, पूरा इसी तरीके से 3 का टेबल यदि पढ़ेंगे 3, 6, 9, 12, ये आपका सेम हो गया। और यदि हम पूछने लगे भाई आप इसका 50 टर्म्स तक का सम बता दो कितना आएगा, अब देखो आपको क्या काम करना पड़ेगा, सारे टर्म्स लिखने पड़ेंगे और सबको आपको टोटल करना पड़ेगा। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर में जब हम आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपका वो 2 मिनट में निकल कर आ जाएगा, उसका आंसर 1 मिनट में निकल कर आ जाएगा। बस ये हमारा दैनिक जीवन में है इसका हम कि कैसे आप लंबी टर्म्स का योग कर सकते हैं, लंबी टर्म्स को आपको पहचान सकते हैं। इस चैप्टर में हमें यही है बस। और आइए आपके क्वेश्चंस देखते हैं, 1-2 आपकी सीरीज देखते हैं। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मैंने बताया आपका यदि कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी दी हुई है और उसमें हम nth टर्म्स ज्ञात करते हैं, तो बेटा nth टर्म्स के लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे a + n-1 × d। तो a हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, n हमारा जो वो क्वेश्चन आपसे nth टर्म्स पूछेगा वो n हो जाएगा और d हो जाएगा बेटा हमारा कॉमन डिफरेंस। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम nth टर्म्स ज्ञात कर सकते हैं इसका बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो हमें दी गई है, वी आर गिविंग। तो जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं बेटा, सबसे पहले उसमें यदि 1 नंबर का क्वेश्चन आने लगे मल्टीपल का, वो ये कहेगा कि चेक द प्रोग्रेशन इन एपी। आपको चेक करना है कि ये प्रोग्रेशन आपकी एपी है या नहीं है, चेक आना चाहिए। देखो ये टर्म्स दिए यहाँ पे मैंने लिखा है 4, 10, 6, 22। यदि मैं इसी का बेटा सोल्यूशन करने लगूं, इसको हम कैसे पता चलाएंगे, बस आपको 2 कंसेक्यूटिव आपके 2 नंबर्स 2 टर्म्स लेना है ऐसे। तो इसमें से 10 में से आपको 4 करना है। मैंने बताया था a2 - a1, वही 10 में से यहाँ पे आप -4 करके देखो कितना आ गया बेटा, देखो 6 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट 2 ले लो, फिर आपका देखो 16 माइनस कितना लिया मैंने 10, देखो कितना आ गया इसका कॉमन डिफरेंस 6। इसी तरीके से फिर आप नेक्स्ट ले लो 22, 6 ले लिया मैंने, 22 माइनस 16 ले लो, देखो यहाँ पे फिर कितना आ गया आपका, फिर 6 आ गया। तो इसका अर्थ है कि आप कितने भी इस तरीके से आप डिफरेंस ले लेंगे वे सब आपके सेम आ जाएंगे। तो ये कॉमन डिफरेंस बेटा जहां पर सेम हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया, ये एपी में होगी। इसको हम इसके सामने लिख देंगे, ये एपी है, यस। आगे पहचानिए। इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये तो पहला मैंने दिखा दिया करके, तो दूसरा देख लो। दूसरा चेक करने के लिए आपको फिर वही जो आपकी जो ये टर्म्स है आपकी लास्ट वाली टर्म्स, इसमें प्रीवियस टर्म्स में से घटाएंगे आपके 2 कंसेक्यूटिव में से, तो -1 इसको माइनस करो, -1 तो -2 हो गया बेटा। फिर आप नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव ले लेंगे, -3 और माइनस, इससे लिया माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 में से 1 जाके -2 बचेगा। नेक्स्ट देख सकते हैं बेटा हम, ये ले लो, चलो आप इसे छोड़ दो, ये ले लो -7 - 5, -7 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5, -7 में से 5 जाएगा -2। तो हेयर वी सी दैट द कॉमन डिफरेंस आर सेम, -2 -2 -2। सो we can say that the given progression is in AP। तो ये हमारी है आपकी एपी में है, तो हम इसको भी हम बोल देंगे बेटा ये एपी में है, और यहां पे लिख देंगे यस, ये प्रोग्रेशन भी हमारी एपी में है। क्लियर होगी पहचान, बस आपको कॉमन डिफरेंस देखना है, बाकी कुछ। इसी तरीके से बेटा थर्ड चेक करते हैं। थर्ड कैसे, फिर वही आपके 2 टर्म्स ले लेंगे आपके कोई सा, और इसमें से आपका लास्ट टर्म से प्रीवियस टर्म्स घटाएंगे आपके। देखो यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव में से 3 + √2, देखो 3 + √2 -3, 3 से 3 कितना आ गया कॉमन डिफरेंस बेटा, √2। अब नेक्स्ट 2 ले लेंगे बेटा यहाँ पे, 3 + 2 √2 और ये प्रीवियस
3 प्लस √2, तो ये माइनस का हो जाएगा 3√2। तो देखो 3 से 3 और 2√2 में से 2 रूट जाएगा √2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी आपका सेम आ गया है। इसका अर्थ है कि जो हमारी ये प्रोग्रेशन दी है ये भी हमारी एपी में है। इसको, इन टर्म्स को ही बेटा हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्लियर होगी बात? जो भी टर्म्स आपका देगा इसको सीरीज भी बोलते हैं कोई कोई, और इसको प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। तो आपका ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बेटा। तो ये समझ में आ गया आपका। यदि हम क्वेश्चन आपको करके दिखाएं और एक दो क्वेश्चन, ये तो आपका बिल्कुल यहाँ पे मैंने पहचान करनी बताई। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इसके क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, राइट। यहां पर बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं हम, इससे सॉल्यूशन करेंगे हम कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म्स ऑफ एपी 2, 7, 12, 6, 17। तो बेटा हमें जो आपको प्रोग्रेशन दी है ये वाली, इसी तरीके से दी प्रोग्रेशन चलती रहे तो आपका 10वां नंबर कौन सा आएगा। तो इसी तरीके से मैं वो nth जो कहा था मैंने वो 10th है। तो यहां पे देखना है हमें, जो सबसे पहले सीरीज दी गई है सबसे पहले तो बेटा आप उसको ऐसे कॉपी पर लिख लेंगे, राइट। फिर इसका फर्स्ट टर्म लिखेंगे ऐसे। फर्स्ट टर्म को बोला है मैंने ए इक्वल टू ले रहा हूं मैं यहाँ पे 2। जो भी फर्स्ट टर्म होगा आपका वो ए होगा। इसके बाद में बेटा हम डी निकालेंगे। इसको मैंने कॉमन डिफरेंस कहा था। तो आप इसको जब भी क्वेश्चन करोगे तो आप इसको बार बार लिखते रहना, और बार बार लिखने से ऐसा होता है बेटा ये आपके लर्न हो जाएगा। और कॉमन जो डिफरेंस होगा वो तुम्हारा तो लास्ट वाली में से प्रीवियस वाली, तो 7 माइनस कितना हो जाएगा बेटा ये 2, तो ये हो गया आपका 5। आप चेक कर सकते हैं कि यार ये दी गई है, एक बार चेक कर लेंगे। 12 में से अब हमें यहाँ पे 7 भी करके देख सकते हैं। 12 में से 7 तो ये 5। क्लियर हो गया? तो इसका अर्थ है कि कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है यहाँ पे। और यहाँ पे n हमारा कितना है देखो, 10th पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10। तो अब क्या करेंगे, वी नो दैट फॉर्मूला, हम फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, टी एनथ लिखेंगे इसको। टी एनथ इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका फॉर्मूला है। बस आपको यहाँ पे लिख लो, जहाँ टी है n के स्थान पे यहाँ पे 10 लिखेंगे और इज इक्वल टू लिखेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2 प्लस n की वैल्यू हमारी कितनी है मैंने बताई 10 माइनस 1, और d की वैल्यू हमारी 5 है बेटा, 5 रख देंगे यहाँ पे। और ये देखो यार इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 2 प्लस 10 में से 1 जाके कितना हो गया बेटा 9 मल्टीप्लाई 5, तो 2 प्लस 9 5 जा 45, और 45 में हम 2 ऐड करेंगे तो ये हो गया 47। तो यदि बेटा हम इसी तरीके से 2, 7, 12, 17 आप राइट करते चले जाओगे तो 10th नंबर पे हमारा 47 आएगा। ये मीन्स होता है इसका। तो ये आपका आंसर आ गया टी 10th आपका 47। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन बेटा वो ऐसे भी दे सकता है कि आपका जो है वो जो भी आपका टीएन है वो आपको दे देगा। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम कि टीएन आपको दे देगा। क्वेश्चन मैं लिख के दिखाता हूं आपको क्वेश्चन का, आपकी बुक से क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द टर्म्स ऑफ एपी which term of AP 21, 18, 15 is -81, -81। तो ये आपको ज्ञात करना है कि कौन सी टर्म का आपका बेटा लास्ट का -81 है। क्लियर होगी बात ये? तो यहां पे देखो बेटा कौन सा है, तो यहां पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद में यहाँ पे आप वो जो सीरीज दी है, प्रोग्रेशन दी है, उसको यहाँ पे ले लेंगे 21, 18, 15 और डॉट डॉट। तो यहाँ पे ए इक्वल टू बेटा वही लिखेंगे, ए इक्वल टू की तरह दिया है 21, और डी कॉमन डिफरेंस बेटा ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 21 में से 18 में से 21 माइनस करेंगे। 18 में से मैंने 21 करा तो बेटा -3 आ गया। इसे चेक कर लेंगे, एक बार मैंने बताया था 15 -18, एक बार चेक कर लेना, कोई नुकसान नहीं है बेटा, ऐसे चेक कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम हो गया।
अब यहाँ पे जहां हम nth है, ये कह रहा है कि कौन सा nth है, तो nth हमसे पूछा है बेटा, ये क्वेश्चन पूछा है विच टर्म, तो ये आपकी n पूछा है, और तो फिर दिया क्या है, तो हमारा बेटा tn दिया है, ये -81, ये -81 दिया है। क्लियर होगी बात? फॉर्मूला वो यूज करेंगे, यहां पे लिखेंगे वी नो दैट वही tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और tn की वैल्यू वही यहां पर रख देंगे बेटा 81 इज इक्वल टू a की वैल्यू यहां पर रखेंगे 21 प्लस n की वैल्यू कितनी है ये निकालनी है बेटा n-1, डी की वैल्यू यहां पर रख देंगे -3, ये -3 हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे 81 इज इक्वल टू ये बेटा ये 21 इस साइड ले आओ आपका, तो ये साइड ले हम हो गए यहाँ पे माइनस का 21 हो गया इस साइड आने पे, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे बेटा तो -3n, और ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा आपका 3 बन जा 3। क्लियर बेटा? 81 में और ये आप जोड़ दो 1 और 1 2 और 8 और 8 10 आपका, और ये माइनस का। क्लियर होगी बेटा? अब ये भी फिर इधर ले आओ 3 भी, ये माइनस का 3 तो इधर हो जाएगा माइनस का 3n। अब इसमें ये जोड़ो बेटा 105 हो गया, देखो -102 में -3 जोड़ा तो -105 हो गया, और माइनस आपका हो गया 3n, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा -105 डिवाइडेड बाई ये नीचे आ जाएगा -3 माइनस माइनस, और जब n इसको काटेंगे 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो इस तरीके से n इज इक्वल टू हमारा आ गया बेटा 35, यानी कि जो हमारा 35 है 35 पे जाके हमारा 81 मिलेगा, ये मीन्स है इसका। तो इस तरीके से हम जो tn है वो दिया है तो हम n ज्ञात कर सकते हैं, यदि n दिया है तो हम उसको tn ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मैंने बेटा आपकी प्रथम वीडियो में बताया, क्वेश्चन लेकर हो रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसकी 3 से 4 वीडियो बनाएंगे। आप फिलहाल इसके जो है प्रथम जो एक्सरसाइज है बेटा चेक की है, और दूसरे ये nth टर्म्स ज्ञात करने की है, आपको इनका अभ्यास करना है। थैंक यू।